अगर आप बिहार के किसी हिस्से में मुसीबत में फंसे हैं तो स्थानीय थाना जाने के बजाय 112 डायल करें। स्थानीय थाना के पहुंचने में भले ही देर हो सकती है, लेकिन डायल 112 पर दी गई सूचना पर विशेष टीम मात्र 20 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। फिलहाल डायल 112 की 1833 गाड़ियां पूरे प्रदेश में सरपट दौड़ रही हैं। अब तक 20 लाख लोग इसकी सेवा ले चुके हैं और रिस्पॉन्स के मामले में बिहार का डायल 112 दूसरे स्थान पर है। इस नंबर पर मेडिकल इमरजेंसी, दुर्घटना, अपराध और घरेलू हिंसा तक की खबर देकर सेवा ले सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरे की मुसीबत की सूचना भी आप डायल 112 पर दे सकते हैं, जो पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाती है। अपने दूसरे स्थापना दिवस के मौके पर डायल 112 के अपर पुलिस महानिदेशक निर्मल कुमार आजाद से भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने खास बातचीत की। बिहार में 112 2 वर्ष पूरा कर लिया है और ऐसे मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक निर्मल कुमार आजाद जी हैं, एक समारोह में शिरकत कर रहे हैं। 112 का क्या रिस्पांस है, क्या लोगों के बीच से मैसेज मिल रहा है, उस पर हम बात करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक के पास चलते हैं। सर, 112 का क्या कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे आप कितना खरा उतरे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, नागरिकों, जो राज्य के नागरिक हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम्स अपराध से हो या फिर उनको मेडिकल का हो या फिर अगलगी का हो या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो उनके फैमिली के द्वारा सॉल्व नहीं किया जाता है। यदि उनको राज्य से कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो यह एक एकल नंबर है जो सेवा देती है उन तक पहुंचने के लिए, और उनको इस तरह की सेवाएं, आपातकालीन सेवा उनको मुहैया कराते हैं। 2 साल पूरा हो गए हैं सर। इस दौरान जो रिस्पांस टीम जो आपकी है वो किस तरह से कार्य कर रही है? यदि 112 पे कोई कॉल आता है तो आप कैसे रिस्पांस करते हैं और किस किस तरह के कॉल आना चाहिए आम लोगों का? जैसे ही कोई नागरिक हमें यहाँ पर कॉल करते हैं, हमारा जो यहाँ पर बनावट है वो बनावट है कि हमारा कॉल टेकर्स हैं जो कि पूरे आच्छादित हैं महिला पुलिसकर्मी से। वो कॉल, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी गई है। वो हमारे नागरिकों से बात करते हैं। बात करने के बाद यदि उसमें कुछ कार्य करने की ज़रूरत है हमें, तो उसने हमें एक डिस्पैचर यहाँ बैठते हैं, उनको फ़ोन देते हैं। ये करने में हमें 2 से 3 मिनट लगती है। उसके बाद हम अपना सारे बिहार में कम से कम लगभग 2000 और 1833 है, हमारे वाहन सब जगह व्यवस्थित हैं और उनके थ्रू हम उस नागरिकों तक भेजते हैं और नागरिक तक वो गाड़ियां वहां जाते हैं और उनकी समस्याओं को हल करते हैं। आम आदमी यदि जानना चाहे कि आपके 112 पे किस तरह के कॉल करे, किस तरह की असुविधा में कॉल करे, तो आप सरल भाषा में क्या समझाना चाहेंगे बिहार के लोगों को? सरल भाषा में ये समझाना चाहेंगे कि आपकी कुछ भी समस्याएं हैं, जैसे आपसी विवाद है, आपसी लड़ाई है, झगड़ा है, या कोई क्रिमिनल के बारे में आपको सूचना देनी है, या यदि आपके यहाँ हेल्थ का इशूज है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत है, या फिर आग लग गई है, तो ये छोटी छोटी जो उनकी समस्याएं होती रहती है, उन सारे समस्याओं का यहाँ निराकरण है। ट्रैफिक की समस्या, यदि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, ये जो आम जन के ज़िंदगी को प्रभावित करती है, वो सारी समस्याओं का हल हमारे पास है। 2 साल का आपने सफ़र पूरा किया है। इसमें महिला उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, दहेज को लेके टॉर्चर करने का जो मामले हैं वो किस तरह के आए हैं और किस संख्या में आए? जहाँ तक महिला उत्पीड़न का सवाल है, ये महिला हमारे यहाँ फ़ोन करती है, वो दहेज प्रताड़ना से हो या फिर छेड़खानी से हो या फिर उनके साथ अभद्र व्यवहार से हो, इस तरह के सारे कॉल्स महिलाएं हमारे पास करती हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उसके बाद एक का जो फ़ोन हमें करना होता है, जो करती हैं, वो जनरली शाम के वक्त उनका बढ़ जाता है। वैसे थ्रू आउट द डे ये होता है, लेकिन शाम को क्योंकि इस तरह की घटनाएं घट जाती है।
एक अंतिम सवाल सर, आमतौर पे अगर किसी व्यक्ति के समक्ष कोई घटना हो जाती है तो लोग इसलिए बचते हैं कि यदि हम इसकी सूचना देंगे तो पुलिस हमें परेशान करेगी। क्या कोई व्यक्ति आते जाते एक्सीडेंट देख ले, मारपीट देख ले या ट्रैफिक जाम देख ले, उससे उसको कोई मतलब ना होते हुए भी क्या आपके 112 पे फ़ोन कर सकता है और आप रिस्पॉन्स करेंगे? 100% हम रिस्पॉन्ड करेंगे। यही तो इसकी खूबसूरती है। ये सूचना देने का भी एक माध्यम है। यदि आप और अब आजकल तो हमारे लीगल सिस्टम इतने प्रभावी हैं कि यदि कोई आदमी सूचना देता है तो उसे परेशान करना हमारी कभी मंशा नहीं है, ना लीगली ये प्रभावी है। हम उसे किसी तरह का सूचनादाता को हम कभी परेशान नहीं करते हैं। और उन जो इस तरह की भ्रांतियां बहुत दिन से ख़त्म हो रही हैं। हमें लगता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि जब हम इसके बारे में सोचे भी नहीं। पुलिस कभी भी यदि इस तरह की बातें आती है कि पुलिस उसे परेशान करती है, हमें बताया जाए, हम उस पर प्रभावी कार्य करेंगे। लेकिन हम सूचना आपके मार्फत से नागरिकों से ये आह्वान करते हैं कि उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। उनको हम और हमारा यह मंशा रहेगा कि उन्हें फेलिसिटेट करें और वो हमारे काम में एक भागीदार हैं। हम इस तरह उनको लेते हैं। बिहार की जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि आपको अपनी ही नहीं, किसी भी तरह की जानकारी या सूचना मिले तो आप शेयर करें। 100%, 100%। ये पुलिस का ही नहीं वरन ये सारे समस्याओं का निराकरण का ये माध्यम है, जो पुलिस से रिलेटेड भी ना हो, जो उनके आम जनजीवन में जो समस्याएं हैं, जो स्टेट का हेल्प जिसमें चाहिए, उसके लिए हम तत्पर हैं और प्रयास कर रहे हैं। 112 के जरिए 2 साल का सफर पूरा करने के बाद अपर पुलिस महानिदेशक ने आम लोगों को एक मैसेज दिया है कि सिर्फ अपनी सूचना ही नहीं, यदि आसपास कोई सूचना दिखाई देती है तो आप 112 पे कॉल करें और हमें बताएं। चाहे वो आपसे जुड़ा हो ना हो, समाज से जुड़ा है, यदि आप इस तरह की सूचना देते हैं तो आपको कोई परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि उस सूचना को पुख्ता करने के लिए पुलिस कार्य करेगी और इसके लिए लगातार बिहार पुलिस तत्पर है। अपर पुलिस महानिदेशक ने बिहार वासियों को यह संदेश दिया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार झारखंड की ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।